इज्जत और इश्क के बीच सुबह की हवा ठंडी थी, लेकिन अलिया के भीतर एक ज्वाला चल रही थी। पिछले कुछ दिनों से वो सिर्फ जिंदा थी, जी नहीं रही थी। घर छोड़ा, नाम छोड़ा और अब अपनी पहचान भी छुपानी पड़ रही थी। हर दिन स्कूल में नकली नाम से बच्चों को संगीत सिखाना और हर शाम अपने ही सुरों से भागना, अब ये सब बोझ बन गया था। कबीर उसे रोज समझाता, वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। पर अलिया जानती थी कि कुछ बातें वक्त से नहीं, फैसले से बदलती हैं। एक दिन स्कूल में एक म्यूजिक प्रतियोगिता रखी गई। टीचर्स से भी कहा गया कि फिनाले में एक परफॉर्मेंस दे। सबका मन हुआ कि अलिया गाए। मैम, आप ही गाइए ना, आपकी आवाज तो जादू है, बच्चों ने कहा। अलिया चुप रही। कई सालों बाद उसे मंच पर जाने का मौका मिल रहा था, लेकिन इस बार डर किसी पाबंदी का नहीं था। अब डर था अपनी ही कहानी सुनाने का। रात को वो कबीर के पास बैठी और बोली, मैं गाना चाहती हूं अपने नाम से, अपने असली सुर में। कबीर ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार वो डर से नहीं, फैसले से भरी हुई थी। तो गा, कबीर ने कहा, और अगर कोई रोकने आए तो मैं सामने खड़ा रहूंगा। प्रतियोगिता का दिन आया। स्टेज पर अलिया को देखकर लोग सन्न रह गए। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में एक तेज था जो किसी बगावत से कम नहीं था। उसने गाना शुरू किया, एक सूफियाना गीत जिसमें उसका दर्द, उसकी मोहब्बत और उसकी आजादी सब कुछ शामिल था। आवाज गूंजी और जैसे पूरा सभागार थम गया। लोग रोने लगे, तालियां बजीं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कौन है। गाने के आखिर में उसने माइक पकड़ा और कहा, मेरा नाम अलिया शेख है। हाँ, वही जो घर से भाग गई थी, लेकिन मैं किसी से भागी नहीं, मैं अपने सपनों की तरफ चली थी। और आज मैं इज्जत मांगने नहीं आई हूं, मैं अपनी मोहब्बत के साथ अपनी पहचान लेने आई हूं। तालियां इस बार तेज थीं, लेकिन अगली सुबह अखबारों में सिर्फ 2 शब्द छपे थे। भागी हुई बेटी ने स्टेज पर नाम बताया। घर वालों के फोन फिर आने लगे, जान से मारने की धमकी, बद्दुआएं, गुस्सा। पर इस बार अलिया ने कबीर से नहीं पूछा, अब क्या करें। इस बार उसने खुद कहा, अब जो होगा मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ तेरी नहीं, अपनी भी हूं।